वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लैरिफाई कर दूं। इस मानवा के अंदर हमारे मेन कैरेक्टर का नाम किम ह्यूजिन है। कभी कभी मैंने इसको अपने नाम से तो कभी कभी सरनेम से पुकारा है। वापस बढ़ते हैं अपने वीडियो पे। कहानी शुरू होती है एक ऐसे दिन जब सूरज हमसे कुछ ज़्यादा ही नाराज़ था। बस के अंदर का माहौल बिल्कुल फ्री सोना जैसा था। मतलब पसीना इतना कि बंदा बिना नहाए ही गीला हो जाए। पब्लिक गर्मी से परेशान थी ही कि अचानक हवा बदली। रास्ते में कुछ अजीब सा फील हुआ और बूम, सामने कुछ प्रकट हो गया। पहले तो लोगों को लगा अरे वाह, रोहित शेट्टी की नई मूवी की शूटिंग हो रही है क्या। लेकिन भाई वो कोई वीएफएक्स नहीं था। वो जो चीज़ बस में टपक पड़ी थी वो था एक गॉब्लिन। हाँ, वही हरा भरा शैतान। और उस दिन जो एक बोरिंग ट्यूसडे होना चाहिए था वो बन गया फाइनल डेस्टिनेशन का सेट। मतलब धरती पे नरक। पलक झपकाते ही वहाँ और भी मॉन्स्टर्स आ गए और उनका मूड बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं था। वो सीधा काटो और मारो मिशन पे थे। लोग पुलिस को फ़ोन मिलाने की कोशिश ही कर रहे थे कि नेटवर्क से पहले उनकी गर्दन उड़ गई। चीख पुकार मच गई। जो जिंदा थे उनकी हालत ऐसी थी कि बस अपने बारी का वेट कर रहे थे। अब बात करते हैं अपने हीरो की। बेचारे की हालत टाइट थी। उसे समझ आ गया था कि आज यमराज ओवर टाइम कर रहे हैं। बस अब बस नहीं बचा शॉप बन चुकी थी। क्या बच्चे क्या बड़े सब निशाने पे थे। पता चला कि शहर की 80% पॉपुलेशन आज टाटा बाय बाय होने वाली है। हीरो ने सोचा क्या मैं इन्हें बचा पाऊंगा, पर रियलिटी चेक ये था कि वो एकदम एवरेज बिना टैलेंट वाला प्लेयर था, जिसको मौत से मिलने के लिए भी बाकी लोगों से ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता था। फास्ट फॉरवर्ड साल 2028, जगह जोंगू सू। लोग अभी भी अपनी बोरिंग लाइफ जी रहे हैं। दो बैक बेंचर्स बात कर रहे थे, वही पुराना रोना। भाई एग्ज़ाम गंदा गया, अगर फेल हो गए तो पापा बेल्ट से मारेंगे और साल रिपीट करना पड़ेगा। और इन्हीं नॉर्मल लोगों के बीच बैठा था हमारा नायक किम केपचिन। बंदा 30 साल का हो गया है पर अभी भी सिविल सर्विसेज की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है। पिछले 7 साल से वही एग्ज़ाम दे रहा है। बेसिकली ये वो बंदा है जिसके पास मेन कैरेक्टर वाली कोई पावर्स नहीं है। 10 साल पहले दुनिया में जब पोर्टल्स खुले थे तो कुछ लोग प्लेयर बन गए। केपचिन ने भी सपना देखा था पर फिर उसने शीशा देख लिया और अपनी औकात समझ आ गई। तब वो चुपचाप सरकारी नौकरी के सपने देख रहा है। लंच टाइम पे उसने सुना दो लोग व्यक्तैंक एक गॉड टायून की वीडियो देख के जल रहे थे। कह रहे थे भाई इसका टैलेंट का 1% भी मिल जाता ना तो मैं यहाँ बैठ के टिंडे नहीं खा रहा होता। पर हम जैसे लोग हम बस क्लर्क बनने के लिए ही पैदा हुए हैं। फिर टॉपिक शिफ्ट होता है ह्यूजिन पर। यह बंदा पहले जीनियस माना जाता था पर जब टेस्ट हुआ तो ग्रेड आया F। पब्लिक ने नाम रख दिया डेड जीनियस। सुना है उस पर बहुत एक्सपेरिमेंट हुए कि शायद कोई छुपा हुआ टैलेंट जाग जाए, पर सब फुस निकला। आयरनी तो देखो, टैलेंट यूजुअली 20 की उम्र तक जाग जाता है, लेकिन केपचिन भाई अलग ढीठ थे। इन्होंने 30 की उम्र तक उम्मीद नहीं छोड़ी। सबको दिख रहा था कि केपचिन का फ्यूचर अंधेरे में है, पर अपने हीरो को भी पता था कि उम्मीद रखना बेकार है। उसे याद था 7 साल पहले का वो दिन जब उसने प्लेयर बनने का आखिरी ट्राई मारा था। रिजल्ट, उसके पास सिर्फ एक एक्टिव टैलेंट था और वो भी किसी काम का नहीं, कचरा। उस दिन तो हद ही हो गई थी। प्लेयर्स एसोसिएशन का हेड खुद रिजल्ट्स देने आया था। सोचो कितनी बड़ी बेइज्जती हुई होगी बेचारे की। केपचिन ने सोचा था चलो हीरो नहीं तो कम से कम साइड की क्या असिस्टेंट ही बन जाऊंगा, पर किस्मत ने वहाँ भी लात मार दी। सच में एक टैलेंटेड प्लेयर और एक आम आदमी की ज़िंदगी में उतना ही फ़र्क होता है जितना फरारी और बैलगाड़ी में होता है। भाई ये ध्यान से सुनो, ये दुनिया अब दो हिस्सों में बट गई है। एक तरफ है प्लेयर्स जिनकी लाइफ जन्नत है और दूसरी तरफ है हम जैसे लोग जिनकी लाइफ झंड है फिर भी घमंड है। जितने भी प्लेयर्स टॉप टियर प्लेयर्स हैं उनके तो अलग ही चोचले हैं। टीवी चलाओ तो उनके इंटरव्यूज, न्यूज़ देखो तो उनके चर्चे। क्यों? क्योंकि इन्होंने डंजन्स में जाके खतरनाक मॉन्स्टर्स की धुलाई की है और लूट मचाई है। ये लोग फुल कॉन्फिडेंस में घूमते हैं जैसे भगवान ने इनके अकाउंट में इनफाइनाइट लक का चीट कोड डाल दिया हो। और दूसरी तरफ है अपना भाई हस्किन। इसके पास ना टैलेंट है ना किस्मत। प्लेयर्स की दुनिया में उसकी वैल्यू इतनी ही है जितनी बिरयानी में इलायची की होती है। लोग साइड कर देते हैं। हस्किन के लिए प्लेयर ना बन पाना कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, बल्कि एक ग्रैंड लग्जरी डिप्रेशन था।
तो भाई ने क्या किया, वही जो हर मिडिल क्लास लड़का करता है, मम्मी मैं सरकारी नौकरी की तैयारी करूंगा। उसने सोचा बुक चाट के एग्जाम निकाल लेगा, पर सच बताऊं उसके लाइफ से थ्रिल 27 अप्रैल 2018 को ही भाग गया था। उस दिन दुनिया में वो मनुष्य इवेंट हुआ था, एक अजीब सी धुंध आई और आत्माओं का कांड हुआ। भाई हालत खराब थी। जांगनऊ में 1.5 लाख लोग थे, उसमें से 1,45,000 लोग सीधा ऊपर पहुंच गए, पूरा शहर साफ। इवन न्यूज रिपोर्टर्स जो इतना बोलते हैं उनकी बोलती बंद हो गई थी। अब आते हैं टॉपर्स पर। एक प्लेयर है मिस सांग यान। मैडम 10 साल बाद इतनी फेमस हो गई है कि बस ज्ञान बांटती फिरती है। इंटरव्यू में बोलती है, देखो बच्चों टैलेंट कुछ नहीं होता, एफर्ट सब कुछ होता है, जस्ट वर्क हार्ड लाइक मी। चूतिया बना रही है वो सबको। हस्किन ये सुनकर अपना सर खुजाने लगता है, सोचता है बहन रहने दो, अगर सिर्फ मेहनत से सब कुछ होता तो आज मैं दुनिया का राजा होता, क्लर्क का एग्जाम नहीं दे रहा होता। पर फिर वो लंबी सांस लेता है, छोड़ो यार, इन बड़े लोगों की बातें हमारे दिमाग से ऊपर ही जाती है। हस्किन दिल ही दिल में सोचता है, यार थोड़ा सा भी टैलेंट मिल जाता तो कोई गार्डियन मुझे अडॉप्ट कर लेता और लाइफ सेट हो जाती। 10 साल हो गए पर उम्मीद है कि मरती नहीं। पर सच्चाई ये थी कि उसकी लाइफ एक गिल्ट ट्रिप बन चुकी थी। माँ बीमारी से चल बसी, बहन गरीबी मिटाने के लिए फैक्ट्री में काम करने गई, वहाँ केमिकल्स की वजह से लुकमिया हो गया। और हस्किन वो तो खुद को ही कोस रहा है। ये वो टिपिकल मिडिल क्लास गिल्ट है ना, जो इंसान को अंदर से खा जाता है। उसे लगा है वो एकदम जीरो है, ना पैसा ना पावर ना इज्जत। सरकारी एग्जाम फेल, बार बार फेल। लोग उसे अटेंशन तभी देते थे जब उसकी बेइज्जती करनी होती थी। वो सोचता था मैंने कहाँ गलती की यार, इतना मेहनत तो कोई नहीं करता। रात को यही डिप्रेशन लेके वो अपने सस्ते से बेड पे सो जाता है। अगली सुबह आँख खुली तो पैनिक मोड ऑन। अरे भाई साहब आज तो मिड टर्म इवैल्यूएशन है। बंदा लेट उठा, जल्दी जल्दी शावर लिया, शायद वो भी स्किप किया हो, और भागा एग्जाम सेंटर की तरफ जैसे रोज भागता था। रास्ते में उसे अजीब सी फीलिंग आने लगी, वही गट फीलिंग जो कहती है आज कुछ बुरा होने वाला है। स्टेशन पे बस आई और वो बस में चढ़ गया। खुद को समझाने लगा कि ओए हीरो ओवर थिंकिंग मत कर और चुपचाप नोट्स रिवाइज कर। बस एज ऑलवेज चढ़ पड़ी और लोग आसपास बकवास कर रहे थे वेदर्स की, मूवीज़ की, लेकिन हस्किन भाई अपना नोट्स में ही घुसा हुआ था। तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं बस के बाहर पूरा सफ़ेद, वो फॉग बहुत ही घना था। लोग चिल्लाने लगे, ओए ये क्या हो रहा है, कौन फूक रहा है बे। हवा में एक गंदी सी सड़न आने लगी और उसी समय हस्किन का फ़ोन बजता है और एक इमरजेंसी एसएमएस आता है। उस एसएमएस में लिखा था, मेजर डिजास्टर अलर्ट, जोंगनोगू में जहरीला कोहरा फैल रहा है। और हस्किन की नज़र फ़ोन के अंदर डेट पे गई और वो डेट थी 27 अप्रैल 2018। भाई की आंखें फटी की फटी रह गई। ये वही मनुष्य दिन था, वही बस, वही मौत का खेल, सब कुछ वैसा का वैसा ही हो रहा था। लेकिन फाइनली हमारे हीरो की ट्यूबलाइट जल गई। बंदा सोच रहा था मुझे घबराहट क्यों हो रही है, पता चला ये कोई इंट्यूशन नहीं बल्कि देजा वू था। भाई साहब गलती से 10 साल पीछे टाइम ट्रैवल करके आ गए हैं। बिल्कुल डीडीएलजे स्टाइल में लाइफ रिपीट हो रही है। बस फर्क इतना है कि यहाँ सरसों के खेत नहीं बल्कि मौत का मैदान था। अब जोरों शोरों से रियलाइजेशन हिट हो चुकी थी। आज कैटेक्लिज्म वाला दिन है, यानी कि महाविनाश वाला दिन। और सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या थी, वो जोंगनोगू जा रहा है और स्टैटिस्टिकली बोलूँ तो उस दिन वहाँ सर्वाइवल रेट 0 के आसपास था। सोचो बंदा टाइम ट्रैवल करके आया भी तो कहाँ, सीधा जलती हुई चिता के ऊपर। ये तो वही बात हुई कि रेस्टोरेंट में गए और वेटर ने वही बासी बिरयानी ला के दी जिससे पिछली बार फूड पॉइजनिंग हुई थी। लेकिन रुको भाई, हीरो का नाम भले ही हुचिन हो पर बंदा स्मार्ट है। वो पास्ट में तो आया है पर अपने साथ 10 साल की पूरी स्क्रिप्ट लेके आया है। उसको पता है कौन मरेगा, कौन बचेगा और कहाँ छुपना है। तभी वहाँ पे एक ब्लू स्क्रीन टपक पड़ती है, जैसे पबजी या बीजीएमआई में लॉबी खुल गई होती है। और वो ब्लू स्क्रीन रहती है सिस्टम की। सिस्टम कहता है, प्लेयर्स बेल्ट बांध लो, ट्यूटोरियल शुरू होने वाला है। हुचिन कंफ्यूज नहीं था, बस शॉक में था। उसको याद आया 10 साल पहले यही ट्यूटोरियल हुआ था जब धरती पे मॉन्स्टर्स की बारात आ गई थी। उस हफ्ते में दुनिया की सिर्फ 3% पॉपुलेशन बची थी। अब सुनो ट्विस्ट, हमारा हीरो रियल लाइफ में कभी प्लेयर नहीं बन पाया था, लेकिन बंदा वर्चुअल सिमुलेशंस का एडिक्ट था।
जब दुनिया मॉन्स्टर से लड़ रही थी, ये बंदा घर बैठ के उन्हीं डंजन्स की वर्चुअल रिकॉर्डिंग्स खेल रहा था। एक बार नहीं, हजारों बार। रियल वर्ल्ड में जीरो, पर थ्योरी में हीरो। उसको हर मॉन्स्टर्स की वीकनेस, हर डंजन का मैप, सब कुछ रटा हुआ था। अब वापस प्रेजेंट में आते हैं, मतलब पास्ट में। बस किसी चीज से टकराई, पैसेंजर्स हिल गए। बाहर फॉग इतना था जैसे दिल्ली की सर्दी हो। सब पैनिक कर रहे थे, पर हुचिन मन ही मन बोला, रिलैक्स बॉयज, ये तो स्क्रिप्ट का पार्ट है। लेकिन तभी उसने नोटिस किया सिस्टम विंडो सिर्फ उसको ही दिख रही है। मतलब समझ रहे हो, बाकी सब एनपीसीज है और अकेला प्लेयर सिर्फ हुचिन है। अब सिस्टम ने एक और नोटिफिकेशन फेंका, ओए नेमलेस ऑब्जर्वर तुम में इंटरेस्ट ले रहा है। हुचिन खुश हो गया। ये ऑब्जर्वर्स या गार्डियंस बड़े लोग होते हैं, बेसिकली गॉड्स, जो ऊपर बैठ के ये शो एंजॉय करते हैं और गिफ्ट भेजते हैं। यूजुअली ये वीआईपी ट्रीटमेंट सिर्फ टॉप प्लेयर्स को मिलती है। अब हुचिन को एक गिफ्ट मिला, सेरेंस आई ऑफ द ऑब्जर्वर। जैसे ही ये एक्टिवेट हुआ, हुचिन का डर गायब हो चुका है। अचानक वो सिचुएशंस को ऐसे देखने लगा जैसे वो खुद वहां नहीं है, बस एक कमेंटेटर है जो ऊपर से मैच देख रहा है। फुल फोकस और जीरो इमोशंस। बाय द वे, तुम हमारे व्यूअर्स हो, इसलिए मैं आप लोगों को बता दूं कि ये चीज़ रियल लाइफ में भी काम करती है। नहीं, मैं सिस्टम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव की। इससे इमोशंस किल हो जाते हैं और आप फुल फोकस से अपनी चीज़ों को हैंडल कर पाते हो। ये वन ऑफ द बेस्ट तरीका है कोई भी प्रॉब्लम हैंडल करने का। अब आते हैं कहानी की तरफ। सिस्टम विंडो बोल रही है ट्यूटोरियल शुरू होने में 10, 9 और ऐसी उल्टी गिनती चालू हो जाती है। ड्राइवर ने ब्रेक मारा और चिल्लाया, भाई लोग बाहर कुछ नहीं दिख रहा है, सब उतरो, पैदल जाना पड़ेगा। पब्लिक सीट से उठी और बोलने लगी, हाँ यार लेट हो रहा है, चलो भागेंगे। लेकिन तभी हुचिन अपनी सीट से कूदा और पूरी जान लगा के चिल्लाया, कोई बाहर नहीं निकलेगा, रुको। सबने उसे ऐसे देखा जैसे कोई पागल हो, पर हुचिन को पता था दरवाजे के बाहर मौत खड़ी है। तभी रोड के बीच में एक रोशनी चमकी, एक पोर्टल खुला और उसमें से निकली एक क्यूट सी बट बहुत हरामी मॉन्स्टर। लो भाई, एक विलन की एंट्री हो गई। अब देखते हैं हमारा हीरो द थ्योरी किंग प्रैक्टिकल एग्जाम में पास हो पाता है या फिर पहले ही राउंड में आउट होता है। जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट वीडियो में मैं बहुत सारी इंप्रूवमेंट्स करूंगा, बोथ वॉइस क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी में, क्योंकि ये हमारी पहली वीडियो थी। हमने एक एक्सपेरिमेंट की तरह इसे लिया, लेकिन नेक्स्ट वीडियो हम बहुत ही सीरियसली एडिट करने वाले हैं, तो स्टे ट्यून्ड।